हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। विवाह विच्छेद, तलाक योग अर्थात तलाक होना, फिर वापस विवाह होना, आज वापस दूसरी शादी किस योग के कारण होती है और दूसरी शादी होने के बाद भी व्यक्ति, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, सुखी नहीं रह पाते हैं। इस योग पर चर्चा करेंगे। आज कुछ महत्वपूर्ण योग बताऊंगा। हालांकि ज्योतिष शास्त्र में अनेक योग लिखे हुए हैं, लेकिन आज 2-3 ऐसे महत्वपूर्ण योग बताऊंगा जिनके माध्यम से आप ज्योतिष सीख सकते हैं। इन योगों को देखकर यदि किसी कुंडली में इस प्रकार के योग हैं तो आप इन योगों को देखकर पता लगा सकते हैं कि वास्तव में ये जो तलाक वाली स्थिति है, विवाह विच्छेद वाली स्थिति किस कारण से बनती है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर एक चार्ट देखना होगा। मेरे प्रत्येक वीडियो में मैं इस चार्ट को बताता हूँ। इसमें राशियों के नाम लिखे हुए हैं, राशियों के अंक लिखे हुए हैं और उसके बाद राशियों के स्वामी भी लिखे हुए हैं। ध्यान से देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 राशियाँ लिखी हुई है। उनके नाम भी लिखे हुए हैं और आगे उनके स्वामी भी लिखे हुए हैं। लेकिन आप जब भी लग्न कुंडली, जन्म कुंडली खोल कर देखते हैं तो वहाँ पर अंक लिखे हुए होते हैं, वहाँ पर राशियाँ लिखी हुई नहीं होती हैं। इसलिए इस चार्ट को समझ लें। जैसे 1 और 8 अर्थात मेष और वृश्चिक। 1 का मतलब मेष राशि, 8 का मतलब वृश्चिक राशि। ध्यान से देखें इस चार्ट में। और इन दोनों राशियों अर्थात इन दोनों अंकों का स्वामी कौन है? मंगल। तो इसी प्रकार से इन सभी 12 अंकों और उनके स्वामियों को आप याद कर लें, उन राशियों के नामों को भी याद कर लें, तभी आप इस विषय को समझ पाएंगे। अब आप एक सामान्य सी कुंडली देखिए। यहाँ पर आपको एक कुंडली दिखेगी। आपको लग्न कुंडली खोलकर देखनी है। जिस व्यक्ति के बारे में आपको देखना है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, ध्यान से सुन लें, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, कुंडली खोलें और देखें। कुंडली में आपको दूसरा भाव और 7वां भाव देखना है। दूसरे भाव में कौन सा अंक है, 7वें भाव में कौन सा अंक है। जैसे मेष लग्न की कुंडली है तो लग्न में 1 लिखा होगा, दूसरे भाव में 2 लिखा होगा, 7वें भाव में 7 लिखा होगा। तो दूसरे और 7वें भाव में 2 और 7 का अंक है, तो दूसरे और 7वें भाव का स्वामी कौन हुआ? शुक्र। तो द्वितीयेश और सप्तमेश, दूसरे भाव को द्वितीयेश भी कहते हैं। सप्तम भाव का जो मालिक है, दूसरे भाव का जो मालिक है उसे द्वितीयेश कहते हैं। सप्तम भाव के मालिक को, स्वामी को सप्तमेश कहते हैं। और अब योग को समझें कि द्वितीयेश और सप्तमेश यदि शुक्र के साथ बैठे हों, कहाँ पर? 6ठे, 8वें और 12वें भाव में। दूसरे भाव का स्वामी और 7वें भाव का स्वामी यदि 6ठे, 8वें, 12वें भाव में शुक्र के साथ बैठ गए, ऐसी स्थिति में तलाक वाली स्थिति बन जाती है और दूसरा विवाह होता है। अब आप यह कहेंगे कि मेष लग्न में तो दूसरे भाव का स्वामी भी शुक्र है, सप्तम भाव का स्वामी भी शुक्र है। हाँ, मेष लग्न में ही ऐसी स्थिति बनती है कि दूसरे भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी शुक्र बनेगा। और शुक्र यदि 6ठे, 8वें, 12वें भाव में है तब भी ऐसी स्थिति बन जाती है। लेकिन यहाँ पर मेष लग्न में एक बात और ध्यान में रखें कि यदि 6ठे, 8वें, 12वें भाव में शुक्र शनि, राहु, केतु के साथ बैठा हुआ है या सूर्य मंगल के साथ भी बैठा है, ऐसी स्थिति में स्थितियां ज़्यादा गंभीर होती है मेष लग्न में। अन्य लग्नों में द्वितीयेश और सप्तमेश 6ठे, 8वें, 12वें भाव में शुक्र के साथ बैठ जाएं तब भी ऐसी स्थिति बनती है। अब दूसरी स्थिति समझें कि द्वितीय भाव का स्वामी और सप्तम भाव का जो भी स्वामी है 6ठे, 8वें, 12वें भाव में यदि शनि, राहु, केतु के साथ बैठे हुए हैं या सूर्य के साथ अस्त भी हैं या मंगल के साथ भी बैठ जाते हैं, ऐसी स्थिति में भी वैवाहिक स्थिति खराब हो जाती है।
तो 2 स्थितियां तो आपने समझ ली। तीसरी स्थिति, कुंडली में जो 7वां भाव है, सप्तम भाव है, वहाँ पर शनि हो, राहु हो, केतु हो, तब तो स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। सूर्य मंगल हो तब भी स्थिति खराब है। तो ये 5 प्लेनेट हैं, इनमें से कोई एक प्लेनेट सप्तम भाव में बैठा हो और सप्तम भाव का स्वामी नीच राशि पर बैठा हो, उसकी जो भी नीच राशि है उस पर बैठा हो, तब भी एक विवाह होना, फिर टूटना, फिर दूसरा विवाह होना, ऐसी स्थिति बनती है। कैसे? मान लीजिए किसी की वृषभ लग्न की कुंडली है, लग्न में 2 का अंक लिखा है, सप्तम में 8 का अंक लिखा है। ऐसी स्थिति में सप्तम भाव में सूर्य है, मंगल है, शनि है, राहु है, केतु, इनमें से कोई एक ग्रह भी है और सप्तम का स्वामी, हालांकि यहाँ पर सप्तम का स्वामी मंगल बनेगा, तो अब समझने की बात यह है कि मंगल यहाँ पर बैठेगा तो फिर नीच का कैसे होगा। तो ऐसी स्थिति में वृषभ लग्न में यदि सप्तम में राहु, केतु, सूर्य और शनि, इन चारों में से कोई एक प्लेनेट बैठा हो सप्तम में वृषभ लग्न में, और मंगल तीसरे भाव में, इसी कुंडली के तीसरे भाव में कर्क राशि पर नीच का बैठा हो, तब ऐसी स्थिति बनेगी कि एक विवाह होना, फिर टूटना, फिर दूसरा विवाह होना। अब नीच की राशियां कौन सी होती है? सूर्य 7 नंबर पर नीच का होता है, चंद्रमा 8 नंबर पर नीच का होता है, मंगल 4 नंबर पर नीच का होता है कर्क राशि पर, और बुध जो है 12 नंबर मीन राशि पर नीच का होता है, गुरु मकर राशि अर्थात 10 नंबर पर नीच का होता है, शुक्र 6 नंबर कन्या राशि पर नीच का होता है, शनि मेष राशि 1 नंबर पर नीच का होता है। इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए सिंह लग्न की कुंडली है, 5 नंबर लग्न में लिखा है, सप्तम में 11 का अंक है। ऐसी स्थिति में सप्तम का स्वामी कौन होगा? शनि। तो शनि कुंडली में 1 नंबर अंक पर बैठा हो सिंह लग्न में, ऐसी स्थिति में शनि कहाँ बैठेगा? 9वें भाव में 1 का अंक लिखा होगा। और सप्तम भाव में यदि राहु हो, केतु हो, सूर्य हो या मंगल हो, तब भी दूसरे विवाह का योग बनता ही है, पक्का। तो आपने समझा कि नीच ग्रह जो है वह किस राशि पर नीच का होता है। हालांकि इनके अंश भी होते हैं, जैसे सूर्य 10 डिग्री तक तुला राशि में नीच का होता है, इसी प्रकार से चंद्रमा 3 डिग्री तक वृश्चिक राशि में नीच का होता है, मंगल 28 डिग्री तक कर्क राशि में नीच का होता है, बुध को देखें आप तो 15 डिग्री तक मीन राशि में नीच का होता है, गुरु 5 डिग्री तक मकर राशि में नीच का होता है, शुक्र जो है 27 डिग्री तक 0 से 27 डिग्री तक शुक्र कन्या राशि पर नीच का होता है, शनि 20 डिग्री पर 0 से 20 डिग्री तक जो है मेष राशि पर नीच का होता है। तो आप इन स्थितियों को समझ सकते हैं। अब आप एक अगली स्थिति समझें, चौथी स्थिति, प्रथम भाव, द्वितीय भाव और सप्तम भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हो। पहला भाव, दूसरा भाव और 7वां भाव, इनमें से किसी एक भाव में भी कोई पाप ग्रह बैठा हो, तीनों में जरूरी नहीं है, लग्न में, द्वितीय भाव में या सप्तम भाव में किसी एक भाव में, या तो सूर्य हो, मंगल हो, शनि हो, राहु हो, केतु हो, इनमें से कोई एक प्लेनेट किसी एक भाव में भी बैठा हो और सप्तम भाव का स्वामी कहीं अस्त हो जाए सूर्य के साथ बैठकर या नीच का हो जाए, तब भी वैवाहिक समस्या होती है, तलाक योग हो जाता है, दूसरी शादी के योग बनते ही हैं। अब मेरे पास एक प्रश्न भी आया है कि दूसरा विवाह कैसे देखें, दूसरे विवाह के योग को कैसे समझें। पहला विवाह तो हम सप्तम भाव से देखते हैं, दूसरी पत्नी का योग कहाँ से देखें। हालांकि प्रश्न काफ़ी मज़ेदार है, सप्तम भाव से ही सारी स्थितियाँ वैसे देखनी चाहिए, लेकिन दूसरी पत्नी अगर एक तलाक हो चुका है और दूसरी पत्नी के लिए आप योग देख रहे हैं तो 12वें भाव को अवश्य देखें। सप्तम से 6ठा भाव
और एक पत्नी है और दूसरी और रख रखी है, मान लीजिए दूसरी पत्नी और लाना चाहता है, दोनों साथ में रखना चाहता है, तब तो सौतन हो गई। ऐसी स्थिति में भी 12वें भाव की स्थिति को देखना पड़ेगा। यदि 12वें भाव का स्वामी, 12वें भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हुआ और 12वें भाव का स्वामी भी अस्त हो गया, नीच का हो गया, ऐसी स्थिति में भी दूसरा विवाह भी सक्सेस नहीं होता है। और फिर उन्होंने प्रश्न पूछा कि यदि तीसरी पत्नी देखनी हो तो? बड़ी विचित्र बात है। वैसे तो एक विवाह करना और उसे जीवन भर निभाना यह हमारी परंपरा रही है, लेकिन प्रश्न क्या आया, दूसरा विवाह हो उसके लिए कौन सी स्थिति देखें, फिर तीसरा विवाह हो उसके लिए कौन सी स्थिति देखें। तो तीसरा विवाह यदि आप कर रहे हैं तो पंचम भाव को भी अवश्य देखें। 12वें भाव से छठा भाव, 6 भाव जोड़ते जाएं तो पंचम भाव को भी आपको देखना पड़ेगा। हालांकि शुरू में ही देख ले में पंचम भाव यदि खराब है तब भी वैवाहिक स्थितियां हमने खराब देखी। पंचम भाव में पाप ग्रहों की संख्या ज़्यादा है, 1 2 3 पाप ग्रह बैठे हैं, जैसे राहु भी है, मंगल भी है, सूर्य भी है पंचम भाव में, तब भी वैवाहिक स्थिति खराब हो जाती है। तो लड़के और लड़की दोनों की कुंडली में आज आपने समझा कि किस प्रकार के योग 2 विवाह भी करा देते हैं। सबसे पहले आपने समझा द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी शुक्र के साथ 6, 8वें 12वें भाव में बैठा हो या किसी पाप ग्रह के साथ बैठा हो, सप्तम भाव में कोई पाप ग्रह हो या सूर्य मंगल ही हो, शनि राहु केतु के अलावा सूर्य मंगल भी सप्तम में बैठा हो और सप्तमेश नीच का हो जाए, और तीसरी स्थिति लग्न में, द्वितीय में, सप्तम में किसी एक में कोई पाप ग्रह जैसे शनि राहु केतु या सूर्य मंगल भी हो और सप्तमेश यदि अस्त हो जाए या नीच राशि पर बैठ जाए, ऐसी स्थिति में भी 2 विवाह के योग बनते हैं, वैवाहिक स्थिति खराब हो जाती है। तो आज आपने एक अच्छी जानकारी ली है, लेकिन पूरा वीडियो जिसने देखा है वही समझ पाया है, और फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।